जय श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री भोले शंकर भगवान की जय। भाई दूज की कथा। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आता है, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है, इसलिए भाई दूज पर पौराणिक कथा सुननी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं, यमराज तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करे। काम की व्यस्तता के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। भाई दूज की एक प्रचलित कथा। एक बहन के साथ भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर भी डोली सजाकर भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे चलने पर उस पर शेर ने झपट्टा मारा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधू का बिना बुलाए घर पधारा पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनवाया जाए। दरवाज़ा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वह सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट होने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर सात भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवता का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा सुखी होने का आशीष दिया।